तस्य संजनयन् हर्षं पुरवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह नदी की धार के समान गरज कर शंख बजाया। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, भीष्म पितामह गुरुकुल में पीढ़िक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत ही वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे से अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ करने की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़कर मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। इसमें पितामह जी को समझ में आ गया कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा उस शंका में भी था और बहुत डरा, जो भी कहें गुरु द्रोणाचार्य से अपने सेना के प्रभाव के लिए प्रशंसा कर रहा है। फिर पितामह जी ने बोला कि अभी से थोड़ा सा अपना तेज दिखाना पड़ेगा। तो बड़े जोर से शंख बजाया तो उसकी दिल के लिए कि हाँ हम लोग जीत सकेंगे। ये हो गए 12वां श्लोक। अब 13वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति की युद्ध बाजे एक साथ ही बज उठे। उनके साथ ही बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। अब युद्ध छिड़ गया तो सब लोग अपने उत्साह से आ गए। संबंध। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। उसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रक्त में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत और दिव्य, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे हुए थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और सब ऊपर सब और एक योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और न ही वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों में झुंड में वह
पाद चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े ही सुंदर, सुसज्जित, शिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जते हुए हैं। ये चित्ररथ गंधर्वों के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। गंधर्वों ने 100 घोड़े दिए थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे, और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए थी। खांडव दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंख और अन्याय की रणपातियों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये शंख असाधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। सबके शंख का अलग अलग नाम भी था। प्रश्न, भगवान के ऋषिकेश नामक का क्या भाव है और उनको पांचजन शंख किससे मिला था? उत्तर, तो है ऋषिक इंद्रियों का नाम है और उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं, तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर के निधान भी, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश भी है। पंचजन नामक शंखरूपी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात वाचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता है कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न, भीमसेन के भीमकर्मा और विकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? उत्तर, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें विकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उन्हें महाशंख कहा गया। भीम जी को अगर इमेजिन भी करें तो काफ़ी बड़े लंबे चौड़े, आज के ज़माने में लुक लाइक खली मे बी मोर देन हिम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। प्रश्न, युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थीं। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राजचिन्ह विद्यमान हैं।
इसलिए उनको राजा कहा गया है।